ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। नगर निगम के निमंत्रण पत्र से राजभवन नाराज। शिमला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सीएम सुक्खू ने अर्पित की पुष्पांजलि। देश के प्रति अंबेडकर के योगदान को किया याद। प्रदेश गृह रक्षा विभाग का 62वां स्थापना दिवस। शिमला के रिज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। कांग्रेस सरकार का पूरा होने जा रहा है 2 साल। बिलासपुर में होगा भव्य समारोह का आयोजन। समारोह को लेकर फाइनल रिव्यू मीटिंग आयोजित। सिरमौर के सर्राहा एसडीएम ऑफिस में एसडीएम डॉक्टर प्रियंका चंद्रा ने की बैठक। सर्दियों की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शिमला में भी नगर निगम की तरफ से चौड़ा मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि नगर निगम के निमंत्रण पत्र से राजभवन नाराज है। पिछले बार भी साधारण निमंत्रण पर राज्यपाल पहुंचे थे और इस बार भी राज्यपाल को साधारण निमंत्रण भेजा गया। मेयर या किसी सदस्य ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की, जिससे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं राजभवन में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वजह के संविधान को हवा में लहराते रहते हैं। राज्यपाल ने ऐसे में मेयर पर नाराजगी जाहिर करते हुए मेयर के किसी अन्य अधिकारियों में उनके संपर्क करने पर भी हमला बोला है। जी को पूरा राष्ट्र आज नमन कर। मैं राजभवन में उसको कर रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार ने वहाँ पर जो राज्य स्तरीय है कि क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने स्तर पर कर रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी, चाहे मेयर हो चाहे किसी अधिकारी ने मुझसे इस संबंध में संपर्क नहीं किया है और मनाना मुझे भी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है और मैं यहाँ उनके चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का व्यवहार है नगर निगम का या मेयर का है या डिप्टी मेयर का है, आपको लगता है गैर जिम्मेदाराना है? जिस तरह की राजभवन की गरिमा है, आप अमूमन जो है राज्यपाल वहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार ना बुलाना या निमंत्रण पत्र में नाम ना होना, ये ठीक नहीं है बातें? पिछली बार भी मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर अपने आप गया था। अब की बार भी मैं जाता, लेकिन मेरे पास जो कार्ड भेजा गया, एक सामान्य व्यक्ति के पास जो भेजा जाता उसी प्रकार से भेज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो आप ही जरा बता दीजिए कि मैं कैसे जाता। ऐसी स्थिति में मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, तो मैं अपने यहाँ कर रहा हूं। अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी सोच है। हम तो ये जानते हैं कि हम उस सिद्धांतों के हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बना कर करके जो सम्मानित करने का काम किया।
उधर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज़ादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर देश को आगे बढ़ने की राह दिखाई थी। आज जो एक समान अधिकार लोगों को मिला है वे जो है अंबेडकर की देन है और संविधान बने हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज उसी संविधान पर देश आगे बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अंबेडकर के योगदान को आज याद किया जा रहा है। आजाद हो रहा था, उससे पहले की परिस्थितियां को अनुभूत करते हुए अंबेडकर जी ने को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया और जिसका वर्णन मुख्य कई बार कई चीज़ों में करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और देश के संविधान निर्माता थे, जहां एक समान सबको अधिकार मिले। इन महान विभूति थे वो। आज उनके द्वारा लिखा हुए संविधान को 75 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल में ये आयोजन किया गया है और जो उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते हैं उस पर हमारी सरकार चलने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। उधर शिमला के रिज मैदान में प्रदेश गृह रक्षा विभाग के 62वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बार जो है उन्होंने विभाग के जवानों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली और वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि गृह रक्षा विभाग के जवानों की सभी मांगों को अगले बजट में पूरा किया जाएगा। आपदा के समय गृह रक्षा विभाग के जवानों ने बेहतरीन कार्य किया है जो सराहनीय है। ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ी बजट की दिक्कत होती है। अब मैं बजट से पहले की ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशंस ऑफ बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम उसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस चले। और आपको मैं बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशंस भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार और इसकी प्रेजेंटेशन एक होगी है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में SDRF को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय उसका शिलान्यास भी किया जाएगा। हिमाचल में हमने तो MSP देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपये किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपये किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। वहीं पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों के विकास कार्यों और योजनाओं का रोड मैप जनता के समक्ष रखने के लिए बिलासपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को लेकर प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में सर्किट हाउस बिलासपुर में फाइनल रिव्यू मीटिंग आयोजित हुई है और जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और विभाग मौजूद के जो है अधिकारियों के जो है मौजूदगी में वह बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और बिलासपुर में उस दिन को जश्न के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ को मेंटेन करने, खान पान की उचित व्यवस्था करने सहित कई विषयों पर जो है अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। 2 साल जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके जश्न के सिलसिले में जो है यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें हमने जो हमारे अरेंजमेंट्स है उसको लेके बातचीत की है।
अरेंजमेंट तो आप जानते हैं कि जब इस किस्म की रैलियां होती है तो हर किस्म का अरेंजमेंट रखना होता है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ मेंटेन करना है, कैसे क्राउड मेंटेनेंस करना है, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। अभी पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ है, तो अब देखते हैं कि हमारे कौन से हाई कमांड से कौन से नेतागण उपलब्ध होते हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, परंतु केवल विरोध के लिए विरोध करना वो गलत है। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और नेशनल लेवल पे हर मुद्दे पे वो जो है फेल हो गए हैं, तो इसलिए जो है अब ये निचले स्तर पर जो उतर कर आए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी हुई है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार के नाकामियों को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन रखे गए हैं और कुल्लू जिला में भी 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में विशेष रूप से जो है मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे बीजेपी के विधायक विपिन सिंह परमार विशेष रूप से शामिल होंगे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार जनता को दी गई सुविधाओं को बंद करने का जश्न मना रही है, क्योंकि जनता आज समस्याओं से बेहाल है और कांग्रेस सरकार अपने मित्रों को एडजस्ट करने में डटी हुई है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता के द्वारा कांग्रेस को चुना गया, लेकिन कांग्रेस अपनी कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। सुक्खू की सरकार के 2 वर्ष आज तक के इतिहास में सबसे असफल, सबसे निकम्मा, सबसे नाकामयाब रहे हैं, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन करने जा रही है। अरे सुक्खू भाई, ये जश्न किस बात का? काम तो धेले का नहीं किया और जनता को जितनी सुविधाएं दी थी उन सब सुविधाओं को आपने छीन। उधर सराहा एसडीएम ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सराहा एसडीएम डॉक्टर प्रियंका चंद्रा ने की और सर्दी के मौसम में आम जनमानस को क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किसी भी तरह की आपदा होने पर विभिन्न विभागों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में एसडीएम ने चर्चा की। और इस दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट, कोयले के इस्तेमाल से होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव से बचाव, अधिक से बर्फबारी और घर पानी की पाइप जाम और जो है बेघर लोगों को सर्दी से बचने के लिए पंचायत स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई और मौसम विभाग द्वारा पहले से मौसम संबंधी जानकारी और चेतावनी को समय से आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य और आपूर्ति विभाग को उन क्षेत्रों में पर्याप्त राशन और ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है जहां बर्फबारी और सड़क अवरोध के कारण सर्दी के मौसम में संपर्क कट जाता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जो है रणनीतिक रूप से अपने संसाधनों की तैयारी करने के लिए कहा है। आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध तरीके से सड़क बहाली का काम किया जा सके। आज विंटर प्रिपेयरनेस की जो है मीटिंग हुई है। जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और उसमें चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग ली थी, साथ में उसके बाद डीसी सर ने हमारी जो है मीटिंग ली है, जिसमें हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपने जो विंटर प्रिपेयरनेस की जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग करनी है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये मीटिंग कॉल की है और इसमें हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो जल शक्ति विभाग है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग है और इलेक्ट्रिसिटी है, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो अपनी अपनी जितनी भी अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं और जितनी भी उनकी चीज़ें हैं उसको वो अच्छे से मेंटेन करें और स्पेशली जो पीडब्ल्यूडी है वो अपनी जितनी भी जो मशीनरीज हैं वो ठीक जगह पे डिप्लॉय करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना
योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4,000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।